प्रिय भक्तजन, हर हर गंगे, जय श्री राधे, जय सनातन। आइए आज आप सबको गंगा महात्म्य के बारे में बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और महाकुंभ का पर्व का समय है, इसलिए इसे ध्यान से सुनकर और अपनी भागीदारी प्रयागराज में भी उपस्थिति, अपनी हाजिरी लगाने का काम जरूर करिएगा। कैलाश के उच्च शिखर भगवान शंकर और गिर सुता पार्वती बैठे हुए कुछ मनोविनोद कर रहे थे। इधर उधर की बातों का प्रसंग चल रहा था। स्त्रियों को दूसरों के मामले में दिलचस्पी होने की विशेष रुचि होती है। पार्वती जी के मस्तिष्क में भी अनेक प्रकार के प्रसंग आ रहे थे और एक एक करके वे योगीराज से पूछती जा रही थी। अचानक उनकी दृष्टि भगवती गंगा पर जा पड़ी। पार्वती ने पूछा, भगवान, इस गंगा को लोग क्यों इतने आदर की दृष्टि से देखते हैं? शंकर जी ने सहज ही पतित पावनी गंगा का महात्म्य उन्हें सुना दिया। उसे सुनकर पार्वती जी को बड़ा कौतूहल हुआ। इसमें स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, मुक्ति पाते हैं। यह बात उनके गले न उतर सकी। संयोग से उसी दिन कोई पर्व था। पार्वती ने दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि गंगा जी से ले सिंधु तक लाखों नर नारी गंगा स्नान कर रहे हैं। क्या यह सब पवित्र हो जाएंगे? इन सबको स्वर्ग मिलेगा? उनके मस्तिष्क में शंका और प्रश्नों की झड़ी लग गई। अंतर्यामी भूतनाथ ने उनकी चिंता जान ली और हल्की हंसी हंसते हुए कहा, प्रिय, मेरे वचनों पर संदेह मत करो। मैं तुमसे अन्यथा नहीं कहता। उद्विग्न मन से पार्वती ने उनके चरण रज मस्तक पर चढ़ाते हुए कहा, नाथ, तब तो स्वर्ग बड़ा सस्ता हो जाएगा। मुक्ति टके का मार्ग कुछ ऐसा गहन है ही, धर्म का मार्ग कुछ ऐसा गहन है ही, यह उतनी आसानी से समझ में नहीं आता जिस प्रकार की तुम समझना चाहती हो। अच्छा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष सब बातें दिखा दूंगा। पार्वती जी की इच्छा पूर्ण हो गई और वे प्रसन्न होती हुई उनके साथ चल दी। रास्ते में एक सलाह पक्की कर ली गई। गंगा तट से कुछ दूर एक बड़े राजमार्ग के किनारे शंकर जी कोढ़ी का रूप बनाकर पड़े रहे। पार्वती ने अपना स्वरूप अत्यंत ही सुंदर षोडशी का बना लिया। उस रास्ते गंगा स्नान के लिए जाने वाली भीड़ मुड़ मुड़ कर उन्हें देखती जाती। एक ने कहा, सुंदरी, इस कोढ़ी के साथ क्यों कष्ट सह रही हो? चलो मेरे घर, तुम्हें स्वर्ग का आनंद मिलेगा। दूसरे ने कहा, मेरे यहाँ किसी बात का घाटा नहीं है, फूलों की सेज पर बैठी रहना। सुंदरी सबकी बातें सुनती रही पर उत्तर किसी को कुछ न दिया। सवेरे से शाम हो गई। हजारों यात्री उस रास्ते से निकले होंगे। सभी ने तरुणी को मूर्ख बताया कि वह क्यों एक कोढ़ी के साथ रह रही है। बहुतों के मन ललचाए कि यह रमणी हमें मिल जाए। कई ने तो अपनी लालसा शब्दों द्वारा भी प्रकट कर दी। एक प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी किसी ने कोढ़ी के निकट कुछ पाइयां फेंक दी, पर पार्वती को फूलों की सेज पर बिठाने के इच्छुकों में से एक ने भी ऐसी सहायता देने का प्रयत्न न किया कि वह अपने उसी पीड़ित पद के साथ सुगमता से रह सके। अंत में केवल एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने तरुणी के पवित्र धर्म को सराहा, प्रदक्षिणा की, उसकी चरण रज मस्तक पर लगाई और कहा, माता, तुम धन्य हो जो ऐसे संकट के समय में भी अपने धर्म पर दृढ़ हो। जो कुछ वह कर सकता था, धन, भोजन आदि की सहायता करके आगे चला गया।
अब सारा काम समाप्त हो चुका था। पार्वती जी काफी अनुभव पा चुकी थी। महादेव जी अपने उस नकली रूप को छोड़कर उठ बैठे। उन्होंने कहा, अब मेरा कथन तुम्हारी समझ में आया? इतनी बड़ी भीड़ में एक ही व्यक्ति वास्तव में गंगा स्नान को आया था। औरों का उद्देश्य तो मेला देखना, मनोरंजन करना, पर नारियों को दृष्टि से देखना, लोगों की निगाह में अपने को धर्मात्मा सिद्ध करना, पापों से मुक्त होने का झूठा आत्मसंतोष करना, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए गंगा को स्नान की रिश्वत देना एवं एक अंध परिपाटी का अनुकरण करना होता है। पार्वती, इन लोगों को गंगा स्नान का कुछ भी फल नहीं मिल सकता। स्वर्ग तो वही पाएगा जिसने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है। पार्वती ने परम संतुष्ट होकर कहा, नाथ, आप सत्य कहते हैं। अब मेरी समझ में गंगा का सच्चा महात्म्य आ गया। तो भक्तजन, आपने गंगा का सच्चा महात्म्य सुना। अब इसे अनुकरण करने की जरूरत है। शिव जी और पार्वती जी ने आपको समझा ही दिया है। गंगा तट पर आइए, मन का मैल साफ करिए और सुख शांति जीवन में पाइए। सबका सहारा बनिए, आपका सहारा खुद ही बन जाएगा। जय भोलेनाथ, जय गंगा मैया। हर हर गंगे, गंगे तो दर्शनार्थे मुक्ति है।